स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं आप सबसे एक कॉमन टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में लेडीज को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो है मेनोपॉज, मतलब मासिक धर्म का बंद होना या रजनो रेवती। इंडियन पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान में नॉर्मल एज मेंसेस बंद होने की, मासिक धर्म बंद होने की 46 टू 48 ईयर्स है। बहुत लेट हो तो 52 तक बंद हो जाना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महिला के जीवन में आता है और इसमें मासिक धर्म बंद होने का टाइम हर देश में फर्क होता है। हमारे देश में हम लोग ये मान के चलते हैं कि 52 ईयर्स तक बंद होना चाहिए। मासिक धर्म बंद होने के 2-3 तरह होती है। एक तो सडनली बंद हो जाता है, अचानक आना बंद हो गया, फिर कभी नहीं आया। दूसरा ये होता है समय बढ़ा लेता है, जैसे 1 महीने में ना आके 2 महीने पे आया, फिर 3 महीने पे आया, फिर 6 महीने पे आया, फिर बंद। और तीसरा ढंग ये होता है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लड गया और उसके बाद बंद हो। तो जो ये तीसरा ढंग है, जब ज्यादा ब्लड जाके बंद होता है, तब इसको तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि किसी और कारण से तो नहीं है। मासिक धर्म बंद होने का, मेंसेस बंद होने से का कारण क्या होता है? होता यह है कि अंडाशय में, ओवरी में जो हार्मोन बनते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब वो हार्मोन बंद हो जाते हैं तो इसीलिए पीरियड आना, मासिक आना बंद हो जाता है। इसके कारण सबसे पहली समस्या ये होती है कि हड्डियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं उनसे हड्डियों को सपोर्ट मिलता है। जब हार्मोन्स खत्म हो गए तो हड्डियां वीक हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पीरियड बंद होने के बाद कैल्शियम, विटामिन डी का रेगुलर सेवन करें। उसको दवा ना समझें, उसको ये मान के चलें कि पोषक तत्व है जो हमारे खाने में नहीं मिल रहा है, हमें बाहर से लेंगे। दूसरा क्या होता है कि अचानक गर्मी लगती है, अचानक ठंड लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं हॉट फ्लैशेस, और इरिटेशन होता है, गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ापन, पता चला घर में सबसे गुस्सा कर रहा है, सबसे लड़ रहा है। तो ये क्या होता है कि ये मासिक धर्म बंद होने के बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण पेशेंट को टेंशन होने लगती है। तो इसके भी हम लोग मेडिसिन से इसे ठीक कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है कि वेजाइना में, नीचे योनि में सूखापन हो जाता है, छिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको भी हम लोग दवा देके ठीक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेडी को बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है, अभी दवा कराई, ठीक हुआ, फिर हो गया। तो ये भी नहीं, जो यूरिन का इन्फेक्शन बार होना भी हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, जो कि दवाओं द्वारा 100% ठीक किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जब मासिक धर्म बंद हुए 8-6 साल या 10 साल हो गए, तो लेडीज को अगर यूरिन लगता है तो वो जाते जाते छूट जाता है, उसको रोक नहीं पाती है। ये इस कारण से होता है कि हार्मोन कम होने से नीचे की वेजाइना की, बच्चेदानी की, योनि की मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे थोड़ा सा भी यूरिन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो वो टिकल पड़ता है। ये भी दवाओं से, लेजर से हम लोग ठीक कर देते हैं। तीसरे साल ये होता है कि हस्बैंड के साथ रहने में समस्या होती है 2 कारणों से। एक तो ड्राइनेस नीचे रहती है, सूखापन रहता है, और उसके कारण, और दूसरा जो है कोई सब चीज ढीली हो जाती है, तो जिस कारण जो रास्ता होता है बच्चेदानी का अंदर जाने का, वो ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोग इसको, इन सबको मेडिसिन से, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ठीक कर लेते हैं। एक जो होता है कि कई बार लेडीज को याददाश्त कम हो जाती है, भूल जाती है कि अभी क्या किया था, अभी दोबारा से वो चीज याद नहीं आती। तो ये भी नॉर्मल है। अगर किसी महिला को ऐसे होता है, ये सब चीजें जो मैंने बताई, तो उससे परेशान ना हो, समय के साथ ठीक हो जाता है, बस सही डॉक्टरी ओपिनियन लेने की जरूरत है। अगर कभी ऐसा हो कि बार बार आप देख रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है, तो मासिक धर्म बंद होने के बाद ऐसे हो जाता है, तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, आपकी मसल्स वीक हो जाती है, इसलिए तेजी कोई काम ना करें, रिलैक्स होके करें, धीरे धीरे करें,
और अगर किसी पेशेंट को, किसी लेडी को हार्ट की थोड़ी बहुत समस्या है तो वो समस्या मासिक धर्म बंद होने के बाद बंद हो सकती, बढ़ सकती है, या जो पहले या नई समस्या पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या करना है कि जिससे आपको समस्या ना हो। सबसे पहले तो अपना लाइफ स्टाइल ठीक करिए। क्या मतलब, जैसा टाइम आप पहले मासिक आने के समय करते, जितने बजे उठते थे, जितने बजे सोते थे, जो काम करते थे वो ही काम रेगुलर उसी हिसाब से करिए। रिलैक्स मत होइए, ढीले मत होइए कि चलो अब हम लेटे रहते हैं, ये तो, या कोई काम ना करो, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और आपको मैंने बताया कैल्शियम विटामिन डी लेना है, और अगर शराब या सिगरेट पीते हैं तो उसको एकदम से बंद करना है। अगर बहुत ही समस्या होती है तब हम लोग हार्मोन देते हैं, और नहीं तो हम लोग आजकल ट्रीटमेंट चले हैं लेजर मशीन से, PRP से, या वेजाइना में कुछ लुब्रिकेशन लगा के, या वेजाइनल टैबलेट हार्मोन्स को देके हम इसकी समस्या को ठीक कर देते हैं। जरूरी ये है कि आप जो है एक्टिव रहिए। और एक बात बहुत जरूरी जानने की है कि आपको कब अलर्ट होना है। अगर आपको कुछ स्थिति ऐसी होती है कि अगर मैंने मासिक धर्म बंद ही नहीं हुआ, पता चला 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, बंद ही नहीं हो रहा, या बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है, या अचानक लोअर एब्डोमेन में, पेड़ों में पेन हुआ, और कभी कभी होता है कि अचानक आप थोड़ा सा बिगिनिंग बोन में फ्रैक्चर हो गया, ये 3-4 कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मेनोपॉज समय से हो जाना चाहिए। नहीं होता, ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ यूट्रस में, बच्चेदानी में दिक्कत हो सकती है, जिसका हम लोग पता लगाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मेनोपॉज होना, मासिक धर्म बंद होना कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको कोई इस संबंध में पूछना है तो आप मेरे कमेंट में डालिएगा, मैं हम जवाब देंगे। ठीक।